नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके परिवार में। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करते रहें, आपका जीवन आरोही क्रम में चले, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण मुद्दा आज का ये है कि जो 31 दिसंबर 2023 यानी कि 2023 का जो अंतिम दिन था, उस समय जो एग्ज़ाम हुआ वो एग्ज़ाम आप लोगों के जीवन में 2023 का अंतिम एग्ज़ाम था और 2024 की शुरुआत हो गई है। देखिए, एग्ज़ाम सेंटर से बाहर हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ही खुशी के माहौल से निकले हों और बहुत लोग बहुत ही गमगीन स्थिति में, या वो लोग जितना अच्छा कर सकते थे उतना अच्छा नहीं कर पाए होंगे, ऐसी स्थिति रही होगी। तो उसी चीज़ को देखते हुए थोड़ी सी चर्चा आज मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे एक जो बड़ा सवाल आप और हमारे सामने आता है कि भाई पेपर कैसा था सर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, एनालिसिस क्या है, पेपर कैसा था, आसान था, हार्ड था या क्या था। बहुत सारे सवाल आपके मन में या उन सब लोगों के मन में रहते ही हैं जो एग्ज़ाम देते हैं। तो देखिए, पहली चीज़, जो एग्ज़ाम है जिन लोगों ने दिया होगा उन्हें वहाँ बैठ कर के 2 घंटे इस बार शायद लगा होगा कि आप केवल 100 सवाल नहीं देख रहे हैं, आप 100 से ज़्यादा सवाल देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल सूची 1 सूची 2 मिलान करने के लिए हैं, मेल करने के लिए हैं, और एक सवाल में कई सारी चीज़ें आप लोगों से पूछने की कोशिश करी गई थी वहाँ पे। तो यानी कि वो जो एक सवाल है वो केवल एक सवाल ही नहीं है, उसके अंदर 2 या 3 सवाल या 4 सवाल इस तरीके से पूछे गए थे। पेपर हार्ड जितना है साथ साथ उतना ही क्या है, लेंथी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आउट ऑफ रेंज सवाल है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत इजी पेपर उन्होंने रख दिया हो। तो पेपर तो एक मॉडरेट टू हार्ड लेवल पर मैं कहूँगा आपको, ऐसा पेपर रहा। एनालिसिस के लिए देखिए, यहाँ से 2-3 बातें मैं आपको अगर देखूं और आप भी देख सकते हैं, खासकर कि देखिए हिंदी की तरफ अगर आपने ध्यान दिया हो तो वहाँ पे कुछ कुमाऊनी और गढ़वाली मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वो सब चीज़ें जो है वो देखने को मिली हैं। तो आप लोगों को इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, कई सारे एग्ज़ाम ऐसे हो रहे हैं जहाँ लगातार इन सब चीज़ों को बार बार देखा जा रहा है और वहाँ उनकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो थोड़ा सा तो एक तो ये मॉडिफिकेशन आपको अपनी तैयारी में करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो जीएस और उत्तराखंड वाला पोर्शन है, मैं यहाँ पर रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग नॉर्मल है। रीजनिंग में ऐसा नहीं है कि बहुत अजीब सी कोई चीज़ें हैं, नॉर्मल सवाल आपसे पूछे गए हैं, और जिस बच्चे ने ठीक ठाक तैयारी करी होगी तो वहाँ पे 70, 80, 90 या कोई 100% तक भी लोग पहुँचे होंगे, इसमें कोई बड़ी समस्या थी नहीं। लेकिन जो जीएस और उत्तराखंड वाला पोर्शन है, उस पोर्शन में आपको यहाँ से कम एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि अब आयोग ये चाहता है कि आप और हम या जो लोग तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे स्तर पे, उन्हें पढ़ने की आवश्यकता है। यानी कि आप केवल अब ऐसे कि एक बार ऊपर से नज़र मारी और फैक्ट पढ़ा और निकल गए, शायद इस चीज़ से काम नहीं होगा। यहाँ आपको और हमें साथ मिल कर के जो फैक्ट है उसको भी, और साथ में उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, एक्स्ट्रा फैक्ट, कुछ डेप्थ नॉलेज, उसके बारे में आसपास उसके अराउंड क्या चीज़ें हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, वो सब जानने की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए पेपर हुए हैं, होते रहेंगे, आपको अपना मनोबल नहीं तोड़ना है। देखिए 2024 में भी बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, आपको बहुत सारे पेपर देने हैं, खुद को तैयार करना है, अपने आप को बेहतर तरीके से उठाइए और तैयार करिए। ठीक, अब देखिए बड़ा सवाल जो आता है वो आता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ सर क्या रह सकती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल यही रहता है हम लोगों के दिमाग में, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो थोड़ा ठीक ठाक स्कोर कर पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने आंसर की ज़रूर चेक कर ली होगी, और मैं आंसर की के बाद जितना मुझे लगता है, देखिए ये केवल एक अनुमानित कट ऑफ होती है, ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर है कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी, इससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो कट ऑफ हो सकती है, मैं जनरल के बारे में बात कर रहा हूँ, जनरल मेल, मुझे ऐसा लगता है कि जो कट ऑफ होगी वो 68 ± 2, मेरी कट ऑफ ये मुझे लगता है कि 68 ± 2 यानी कि 66 से 70 के आसपास जो है वो कट ऑफ होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि इससे कम चली जाए, हो सकता है इससे ज़्यादा भी चली जाए। ठीक है, ये केवल एक अनुमान है, ऐसी कट ऑफ रहने की संभावना है।
70 प्लस लगभग अपने आप को फाइनल की तरफ देख सकते हैं, उम्मीद तो यही है। ठीक है, बाकी जो अलग अलग कैटेगरी में वो एक एक दो नंबर घटा करके इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लगभग मुझे ये लग रहा है कि 68 प्लस माइनस 2 ये हमारी कट ऑफ लगभग रहने वाली है। बाकी अब जल्दी ही देखिए सुपर स्पीड मोड में हमारा आयोग काम कर रहा है। एग्ज़ाम हुआ, आंसर की शाम को आ गई और जब तक उम्मीद है कि 10 या 15 दिन में आपका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा और बहुत जल्द ये लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टाइपिंग या जो भी चीज़ें अन्य जो स्तर है उन स्तरों को ख़त्म करा जाएगा। ठीक है, देखिए आप अपनी तैयारी को एक अगले स्टेप पे लेके जाइए, क्रमबद्ध तरीके से लेके जाइए। एक बड़ा सवाल ये भी है कि मैं 3-4 महीने से यूट्यूब पे था नहीं, मैं काम नहीं कर पा रहा था या क्यों नहीं में आ रहा था, वो एक बड़ा मुद्दा है। 2023 के साल चला गया है, उसे छोड़ देते हैं बात को। 2024 में आगामी जो लक्ष्य हैं आप निर्धारित करिए, हम निर्धारित करते हैं, साथ में मिल के काम करना है। आरओ मेंस की तरफ हम लोगों की नज़र रहेगी, वहाँ पे काम करेंगे। प्रिपरेशन आप लोगों ने करनी है, हम लोगों ने करनी है। इसके अलावा जो और एग्ज़ाम्स हैं उनकी तरफ हम लोग नज़र रखेंगे, तो वहाँ पे उन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। और जल्दी ही यानी कि कल से ही मैं आपकी जो क्लासेस हैं उत्तराखंड की डेप्थ क्लासेस जो बिल्कुल बिगनिंग से चलने वाली हैं, ऐसी जीएस की बहुत सुंदर क्लासेस बिगनिंग से चला रहा हूँ। और एक एक चीज़ को यूकेपीएससी, आरओ मेंस या आपका जो यूके SSC पैटर्न है उस पैटर्न को पकड़ करके हम लोग के काम करने वाले हैं। लगातार काम करेंगे और उसे हम लोग प्रॉपर तरीके से, जो वास्तव में पढ़ने वाले लोग हैं वो ज़रूर यहाँ चीज़ों को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर उसके साथ फिर मैं आज अलविदा कहता हूँ। एक बार फिर से मैं आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और 2024 हमारे लिए एक यादगार वर्ष रहे और हम बहुत ज़्यादा मेहनत करें, बहुत तरक्की करें। उसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।